नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके और मेरे YouTube चैनल पर। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। बहुत दिनों से वीडियोस नहीं बनाए क्योंकि बहुत ज़्यादा फीवर था, तबीयत ख़राब था। घर में रुद्र अभिषेक करवाया था, बहुत सारे लोगों ने अपना नाम गोत्र भेजा था, उन सभी के नाम का पूजा मैंने करवाया है। निश्चित रूप से जो भी आपकी मनोकामना रही होगी, जब आपने मुझे नाम गोत्र भेजा होगा, आशा करती हूँ वो सब आपकी पूरी होंगी। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ एकादशी के बारे में। एकादशी जो कि है 29 जुलाई को, और ये जो एकादशी है इसको कमला पुरुषोत्तम एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि कमला जो है वो माँ लक्ष्मी का नाम है और पुरुषोत्तम जो है वो विष्णु भगवान का नाम है। तो दोनों की ही एकादशी, ये एकादशी माँ लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो इसमें आप उपवास करें ना करें, ऐसे तो आप सभी को पता है चावल नहीं खाना चाहिए, अन्न का दाना नहीं खाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो मैं नहीं बताऊंगी आपको, लेकिन जो भी इम्पॉर्टेंट है जिसमें आप उपवास रहे ना रहे, लेकिन आपको कुछ नियमों का पालन अगर आप कर लेते हैं इस एकादशी में, तो यकीन मानिए ज़िंदगी से बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको यूँ ही मिल जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये बता दूं कि इस एकादशी में कोशिश करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो मौन रहने का। चुप रहिए, शांत रहिए, अपने मन को शांत करिए। चंदन की भेंट, अगर आप चंदन की लकड़ी की भेंट अगर आप विष्णु जी को करती हैं और उसको बाद में अपने पर्स में रख लेती हैं या रख लेते हैं, तो आप यकीन मानिए वो जो चंदन जो आप रखेंगे इस दिन अपने पर्स पर, वो आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसके अलावा आप अगर चंदन का अभिषेक करते हैं माता लक्ष्मी और विष्णु जी को, तो वो भी बहुत ज़्यादा उत्तम होगा। ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो तो पीपल का वृक्ष लगाएं। इस दिन अगर आप वृक्ष लगाते हैं तो इसको 1000 गुना ज़्यादा पाप आपके खंडित हो जाते हैं। परिक्रमा करनी चाहिए पीपल के वृक्ष की, जहाँ पे पूजा होती है वट वृक्ष की, पीपल के वृक्ष की। इस दिन अगर आप उसके परिक्रमा करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फल मिलता है। अपनी विजय के लिए किसी भी वट वृक्ष के नीचे जाकर एक झंडा गाड़ कर अगर आप चले जाते हैं तो आपके विजय निश्चित हो जाती है। खाने की वस्तु के दान अगर आप इस दिन करते हैं तो यकीन मानिए आपके अन्न और भंडारे हमेशा घर के भरे रहेंगे। माता लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान अगर आप अर्पित करती हैं पीपल वृक्ष के सामने, या अपने घर पर ही एक लक्ष्मी माता की फ़ोटो है उसे अर्पित करती हैं, सुहागनें अगर अपनी किसी भी श्रृंगार के सामान की दान करती हैं, तो ये उनके लिए उनकी श्रृंगार में सामान वगैरह देने से आपकी पति की आयु लंबी होती है, दीर्घायु होते हैं वो। गुलाब की माला अगर संभव हो तो आप गुलाब से या फिर किसी भी लाल फूल से पीपल के वृक्ष को पूरा ढक दे। कोशिश करें जितना ज़्यादा फूल माला आप अर्पित कर पाएंगे इस दिन पीपल के वृक्ष पर, उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। घर में भी गुलाब की माला बनाकर विष्णु जी और लक्ष्मी जी को अर्पित करने से अधिक लाभ मिलता है। 5 फल किसी भी तरह से जाके पीपल वृक्ष के पास अगर आप रख देते हैं तो यकीन मानिए आपको हर फल की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। पंचामृत से अगर आप अभिषेक करवाते हैं विष्णु जी की या शालिग्राम की, तो इस दिन ये करना बहुत ज़्यादा उत्तम माना जाता है। शहद में केला मिलाकर अगर आप पीपल वृक्ष के पास किसी को रख देते हैं और चींटियाँ आकर इससे सेवन करती हैं, तो आपके छोटे मोटे जितने भी कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। केसर का पानी से अगर विष्णु जी के अभिषेक किया जाए या केसर का तिलक उनको लगाया जाए तो ये आपके सौभाग्य में वृद्धि करता है। गंगा जल ज़रूर से ज़रूर शंकर जी को अभिषेक करना चाहिए इस दिन। इसके अलावा शम्मी के पौधे के जो पत्ते हैं वो भी अगर शंकर जी पर अर्पित करते हैं तो आपके ग्रह बाधा दोष खत्म होने में सहायक है। बहुत सारे लोग सत्यनारायण की कथा रख सकते हैं, ये उस दिन करवाने से उनका फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलता है। पीले रंग के फूल अगर आप चढ़ाते हैं माता लक्ष्मी को विष्णु जी को, तो इससे आपकी बीमारियां दूर होने में सहायक होती है। कमलगट्टी की माला में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अगर कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। इसके अलावा कमलगट्टी की माला माता लक्ष्मी को अगर अर्पित करते हैं इस दिन, तो ये अति उत्तम माना जाता है। पंडितों को जितना ज़्यादा हो सके दान करना चाहिए इस दिन। अगर आप दान करते हैं तो आपके घर से जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं वो सारी चली जाती हैं। आप अगर आप शनि से बहुत ज़्यादा अगर आप पीड़ित हैं तो फिर आपको ऑफिशियल वर्क करने वाले जितने भी लोग हैं, आपके मेड हो या आपके कलीग्स हो, उनको खाने का सामान दान करना अति उत्तम रहता है। भोलेनाथ को अगर सरसों के तेल से इस दिन अगर अभिषेक किया जाए तो आपके राहु केतु जितने भी दोष हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा 5 लौंग, 5 इलायची, 5 सुपारी एक साथ लेकर भोले बाबा को अगर आप चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं इस चीज़ से और साफ़ पानी चढ़ा देते हैं, तो आपकी जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, जितने भी प्लैनेट्स अगर ख़राब चल रहे होंगे, जितने भी ग्रह दोष अगर आपके होंगे, तो वो भी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा
5 सुपारी लेकर अगर आप अपने घर पर अपने कैश बॉक्स में भी रख देते हैं इस दिन, तो इस समय बहुत ही ज़्यादा उत्तम होता है, कैश फ्लो आपका शुरू हो जाएगा। आपको इस दिन रामायण पाठ करना चाहिए, बजरंग बाण पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा पाठ करना चाहिए, गीता पाठ करना चाहिए। जो भी आप पाठ करते हैं इस दिन ज़रूर पाठ करें। अगर आपको दुश्मन बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो इस दिन एक मोतीचूर के लड्डू लेकर उसमें 7 लौंग दुश्मनों के नाम के गाड़ के अगर उसको बजरंगबली के किसी भी मंदिर में जाके अगर आप रखाती हैं तो दुश्मने थर-थर आपसे काँपने लगेंगे और आपके सामने झुकना ही पड़ेगा उनको। तुलसी की माला अगर आप उस दिन तैयार करके विष्णु जी को चढ़ाते हैं और आप बजरंगबली को चढ़ाते हैं तो इससे आपकी मनोकामना, विशेष मनोकामना सिद्धि होती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आज के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। इसके अलावा घी का एक बड़ा दिया जलाएं अपने दरवाजे पर, चौखट पर, और एक दिया जलाएं तुलसी जी पर, जिससे आपकी जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करेगी, लक्ष्मी जी, विष्णु जी सहित आपके घर में रहने चले आएंगे। इसी आशा के साथ, इसी मनोकामना के साथ आप सभी को मेरी तरफ से पहले ही मैं बता देती हूँ एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। 29 को जो लोग एकादशी नहीं भी कर रहे, कम से कम इन नियमों में से कुछ नियम अगर आप कर लेते हैं ज़िंदगी बदल जाएगी। आशा करती हूँ मेरे वीडियोज़ आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।